तुम्हारी मोबाइलों में आ रही है। बंद कर ले। बेटा आज से इस बैच में तो सैंपल पेपर शुरू कर रहा हूं और बैकअप क्लासेस सुबह चल ही रही हैं, है ना। तो एक पेपर मैंने आप लोगों को ग्रुप पर भेजा है। जब घर पे वीडियो भेजोगे देखोगे तो इसमें वो पेपर ऑलरेडी होगा। पहले से शुरू कर रहा हूं। 23 तारीख का अधिकतर बच्चों का पेपर है पहला, या उसके बाद। तो कोशिश करेंगे उससे पहले एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर तो कर ही लें, है ना। चलो, ये जो मैंने अभी आपको पेपर भेजा है एक्चुअली में ये सैंपल पेपर नहीं है। एक्चुअल में ये है लास्ट ईयर। मेरी बात सुन लो सर, बुक वही होगी बोली। एक्चुअल में ये है लास्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आया था 2025 में, ये वो है बेटा। ठीक है, शुरू करें। अब 1 मार्कर, 3 मार्कर, 6 मार्कर, 4 मार्कर, जो भी आप सब कर रहे हैं। चलो शुरू कर रहा हूं। ये वाला, ये आपका पेपर हो गया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आया है वो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो कोई एक जना। कौन पढ़ रहा है? क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर तो इससे ऑर्डर नहीं आएगा। 1 तो 1 ही रहेगा बेटा। ABC were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. एबीसी पार्टनर है, रेशो है 5:3:2। आगे B was admitted as a new partner for 1/5 share. डी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। आगे He acquired his share entirely from A. The new आगे लिखा है डी एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। डी ने सारा शेयर किससे लिया है? ए से। तो ये कौन सा केस बना? फ्रॉम मेथड। मैंने आपको रेशो 6 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, उसमें से कौन सा केस बना? फ्रॉम मेथड। तो यहां केवल कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना? 1/5। किसका 1/5? टोटल शेयर का 1/5। फ्रॉम का मतलब टोटल शेयर का। तो सैक्रिफाइस तो बना 1, दैट इज 1:0:0, क्योंकि केवल किसने सैक्रिफाइस किया है? ए ने। न्यू रेशो की अगर हम बात करें, ए का शेयर कितना था? 5/10। कितना उसने 1/5 दे दिया डी को, तो ए का शेयर कितना बचा बेटा? 3/10। बी का शेयर जितना था उतना ही रहेगा, सी का शेयर जितना था उतना ही रहेगा, और डी का शेयर है 1/5। एलसीएम सेम बनाना है 2/2, 2/10। तो न्यू रेशो क्या बना है? आंसर। इसका एक शॉर्टकट भी देख लो तरीका। शॉर्टकट क्या? तरीका तो मतलब यही है, बट उसे कम स्टेप्स में सॉल्व कर रहे हैं। ए बी सी का रेशो क्या था? 5/10, 3/10, 2/10, जिसमें से 1/5
यहां से माइनस होके किसके पास आ गया, डी के पास, तो बचा हुआ रेशो निकाल लो। करा मैंने यही काम है, पर इसमें कम स्टेप्स लगाए हैं बस। ठीक है, करा यही काम है, कम स्टेप्स लगाए हैं। 5/10 माइनस 1/5 कर सकते हो, 3/10, 3/10, 2/10, 2/10। तो इसी काम को थोड़े शॉर्ट में करा है बस। सही है। 1 में कोई और ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्कर ढंग से देखना। सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम 1 मार्कर और 3 मार्कर है। 6 वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बोलिए। Ravi, Mohan and Vinod are partners in a firm sharing profits and losses in ratio 2:1. रवि, विनोद, मोहन, रेशो क्या है? देखो बेटा, तुम्हें 1 मार्कर एमसीक्यू में पढ़ने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले ये देखा करो इसमें हमसे मांग क्या रहा है, वो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन में बेकार की चीजों को पढ़ते हुए स्किप करेंगे और काम की चीज को ध्यान में रखेंगे। एट द एंड उसने मांगा क्या है? Interest on Mohan's drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगा है। तो मैं रेशो में ध्यान देके क्यों समय खराब करूं? सही है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहले मेन हमेशा ये मत पढ़, क्वेश्चन सीधा मत पढ़ना शुरू कर दे करो। एंड में ये देखा करो उसने मांगा क्या, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। बस फालतू का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ही क्यों। ठीक है, चलो तो बताओ, पढ़ो। अब जो काम का होगा वो लिख लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। पढ़ना शुरू करो। Partnership deed provided that interest on partners drawing will be charged at the rate 12%. इंटरेस्ट 12% पर एनम है। आईओडी काम का है, ये इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ो। Starting from 1st July 2023, Mohan withdraw 20,000 every month. एवरी मंथ, जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 जुलाई से लेकर 1 मार्च तक हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है मोहन? 20,000 रुपए हर महीने। ठीक है। और साल का आखिरी दिन कब होता है? 31 मार्च। तो आईओडी का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, क्यों? 1 मार्कर क्वेश्चन है, सीधा एमसीक्यू टिक करना है हमें। तो इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। ये बस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल ड्राइंग कितनी हुई बताओ? 20,000 9 बार, 1,00,000। रेट कितना है? इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। एवरेज मंथ का फॉर्मूला सिखाया मैंने। पहली बार जब पैसा निकाला वहां से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचे? आखिरी बार जब पैसा निकाला वहां से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचे? तो एवरेज मंथ कितना आया? कर लो सॉल्व। कितना आ रहा है? बस एवरेज मंथ ही मांगा है उसने आंसर में, तो हमें ये भी लिखने का समय नहीं खराब करना था। ठीक है। शायद आपने उस वक्त ये बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगा है। तो देखो कितना फर्क पड़ता है। अगर हमें पहले से पता हो क्या हमें निकालना है, हम समय बचा सकते हैं बेटा। अगर हमें पहले ही पता होता कि केवल एवरेज मंथ निकालना है, तो मैं क्यों ड्राइंग में भी कैलकुलेशन में 20 30 40 सेकंड क्यों खराब करूंगा, है ना। मैं सीधा क्या करूंगा? एवरेज मंथ का फॉर्मूला पुट करूंगा। पर आप फिर भी कर लिया, बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में कभी वो एवरेज मंथ मांगेगा, कभी परसेंटेज मांगेगा, कभी ड्राइंग मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा। देखने में कोई बुराई नहीं है। कोई डाउट इसमें? श्योर। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में हमेशा एंड में पहले पढ़ लो क्या चाहिए, उतना ही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में, नहीं तो हम समय खराब कर लेंगे। पता लगा 20 1 मार्कर में हमने 1 घंटा पूरा उसी में निकाल लिया, और अगर हमें पता है हमें कितना निकालना है तो शायद हम 15-20 मिनट बचा लें, जिसमें हमें एक 6 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। ठीक है। मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूं, आप नहीं, क्योंकि मैं पेपर में नहीं बैठा, आप पेपर में बैठे होंगे। आगे बढ़ो। Assertion and partnership. असर्शन रीजन है, बोलो असर्शन। लाओ मैं पढ़ता हूं थोड़ा तेज।
पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person टू डू बिजनेस एंड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। सही है बात? ठीक है भाई। पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स थी? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, उनके बीच में एग्रीमेंट, किस चीज के लिए? बिजनेस को करने के लिए। बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस बांटना है। तो ये सारी फीचर्स इसमें है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी इन रिटन। मैंने आपको क्या बताया था? एग्रीमेंट रिटन और ओरल कुछ भी हो सकता है, पर डीड हमेशा रिटन होगी। तो अगर लिखा होता पार्टनरशिप डीड शुड बी इन रिटन, तो ये मैं करेक्ट मानता। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है। एसर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। और भी ऑप्शन है क्या इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 मांगा क्या है? पहले ये पढ़ो, थ्योरी का है तो फिर पढ़ो। मैंने आपको ये पहले भी कई बार बोला है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Uncalled capital reserved by a company to be called only in the event of winding up of the company is called क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल। ये पहले से ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, और शायद जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, वो न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, तो मैंने बीच में बताया भी था। फिर से बोल देता हूं, द अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। वेयर एज कैपिटल रिजर्व क्या होता है? The reserves which are created out of capital profit are capital reserve। तो फिलहाल रिजर्व कैपिटल वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, पर इस साल शायद अब ना है, क्योंकि अभी आ चुका है। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है। शेयर में से 1 मार्कर के लिए अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। तो ये तो थ्योरी था, रिजर्व कैपिटल। 2 पेपर तुम्हारे पेपर के चक्कर में पहले करा रहा हूं, फिर 23 तारीख से कराऊंगा थ्योरी। 2 पेपर के सारे तुम्हारे सारे चैप्टर थोड़े थोड़े तो रिवाइज होंगे, कुछ तो करके आओगे एग्जाम में। समझ में आया? इसलिए फिर 23 तारीख से थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी कराऊंगा तो 7-8 दिन थ्योरी पढ़ाऊंगा। फिर भाई ज्यादा नहीं तो 20 में से 7-8 एमसीक्यू तो थ्योरी के आएंगे ही, इतने तो आएंगे ना। फिर ये थ्योरी हमारे सीयूटी में भी काम आ जाएगी। रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, इसका और भी है, वो थ्योरी है न्यूमेरिकल है? थ्योरी है। बोलो और ऑप्शन क्या है? when application for more shares of a company are received and the number of shares offered to the public for subscription, it is known as। हाँ भाई, अप्लाइड शेयर, इशूड शेयर 10,000 और एप्लीकेशन आ रही है 10,000 से ज्यादा शेयर की, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की, तो क्या कहते हैं इसे? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई डाउट इसमें? और भी है कुछ? 5th पे आ जाए सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है, थ्योरी है? क्या मांगा है पहले ये बता दो। हम उतने ही पढ़ेंगे जितना काम का है, बेकार का क्वेश्चन पढ़ के समय खराब नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। तो इसके लिए क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत क्या है? कायदे में तो अमाउंट के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर डेबिट होंगे। नहीं अम्मा, कौन कौन है पार्टनर? मानव, मयंक, मनीष डेबिट होंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। और P&L है कितना? अब इसके अलावा फालतू में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका करूंगा क्या मैं? मुझे किसी काम की नहीं है वो इंफॉर्मेशन। इन 5 क्वेश्चनों में ईमानदारी से बताना, आप लोग कितने क्वेश्चन खुद नहीं हो भैया?
इनमें से 5 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते 1 मार्कर? 5 ही हो जाते ना। ऐसा है कोई जो हमने नहीं पढ़ रखा? तो बेटा बोर्ड एग्जाम में मैं आपसे बार बार कहता हूं, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन वाले 1 मार्कर नहीं आते हैं। हमारे स्कूल के प्रीबोर्ड में आते हैं वो, और उसके बीच में स्कूल की गलती नहीं कहता। वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक पेपर में ज्यादा से ज्यादा कवरेज करें। तो अक्सर स्कूल वाले क्या करते हैं, प्रीबोर्ड में जो 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें 1 मार्कर में भी कुछ कवर कर लेते हैं, जिससे हमारी उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पर बोर्ड एग्जाम में आसान होता है। 20 में से 17-18 क्वेश्चन आप बिल्कुल, आप ये मानो दिमाग पे जोर भी नहीं गिरना पड़ेगा, रूटीन में करे होंगे आपने वो। यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका और अभी जगह है क्या? यहाँ जगह तो यही बनानी पड़ेगी ना बेटा। अब जल्दी जब दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तब देखेंगे जगह की बाउंडेशन खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें और में न्यूमेरिकल है, थ्योरी है? क्या मांगा है? रिवॉल्यूशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, मतलब नुकसान, है ना। चलो पढ़ो क्वेश्चन। Madhav partners in a firm sharing profit and loss in ratio 3:1. They admitted Srinivas as a new partner. कोई रोल है श्रीनिवास का? रिवॉल्यूशन में कोई रोल नहीं है, छोड़ो, आगे बढ़ो। There existed a balance of 8 lakh in debtors account, a balance of 50,000 in provision for bad debt. अब सुनो, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। क्या डेटर आता है रिवॉल्यूशन में? ओल्ड प्रोविजन दे रखा है इन्होंने, दे रखा है कितना, वो आता है। और डेटर कितने बता रखे हैं? 8 लाख। आगे बढ़ो। Debtors of 50,000 to bad. बैड डेप्ट हो गए कितने के? उन्हें हम यहां किसके नाम से लिखते थे? डेटर के नाम से। आगे बढ़ो। Hence were written off. It was decided to maintain a provision for bad debt at the rate 10% of debtors. किसका 10% न्यू प्रोविजन बनेगा? कितना? बस। अब क्वेश्चन ने पूछा डेबिट बताओ रिवॉल्यूशन, अरे बता दो कितना ज्यादा है? 84 ज्यादा हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन कितने से डेबिट हो रहा है फाइनली? 84 से। आंसर देखो, है 84 नहीं है? अब ध्यान से देखोगे तो एक ऑप्शन आसान और एक ऑप्शन मुश्किल। ये बिल्कुल ही सिंपल था, पर वैसे तो ये भी आसान है। आप रिवॉल्यूशन के हर क्वेश्चन में पॉइंट आते ही आते हैं मेन, है ना। कोई डाउट इसमें? तो नेट अमाउंट कितना रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है? 84 से। क्वेश्चन नंबर 6 और भी है कोई इसमें? 6 ये बताना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने से डेबिटेड और क्रेडिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। मतलब वो ऑप्शन दे रखे हैं डेबिट के भी क्रेडिट के भी। चलो तो फिर क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। Manas Limited forfeited 600 share of ₹10 each for the non-payment of first. एक सेकंड, 10 का शेयर, इसके 2 हिस्से कॉल अनकॉल, इसके 2 हिस्से। हम शेयर के तो सारे के सारे एमसीक्यू इसी टेबल से क्रैक करते हैं। हाँ, अब पढ़ो जरा। For non-payment of first call 2 per share. नॉन पेमेंट है 2 रुपए पर शेयर। The final call of ₹3 per share was not yet called. अनकॉल्ड 3। In journal entry for. बस सुनो मेरी बात, तो कॉल्ड कितना? 7। तो शेयर कैपिटल, हाँ, शेयर फॉरफीट के समय शेयर कैपिटल डेबिट होती है क्रेडिट होती है? शेयर फॉर फ्यूचर बताना है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अच्छा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बैलेंस कितना बचा? तो फॉरफीट में इनमें से कौन सा अमाउंट आता है? पेड वाला। और फॉरफीट डेबिट होता है क्रेडिट, ये डेबिट होते हैं और ये दोनों। तो आंसर 5। 1 मार्कर तो हम सारे इसी टेबल से क्रैक करते हैं, यही है ना। इसका और ऑप्शन है, बोलो और। Rajesh Limited forfeited 300 equity share of ₹100 each. 100 ईच। 70 called up for non-payment of. कॉल्ड 70। Non-payment of first call 20 रुपए. 20 रुपए अनपेड। Out of these 100 share was issued at the rate 100 per share. एक सेकंड रुक जाओ अब जरा। 70 में से 20 गए तो पेड कितना?
50 पेड। अब कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 300 300 में से 100 शेयर री इशू कर रहा हूं एट द रेट 100%। 100 पर शेयर। तो री इशू का नुकसान कितना है? 0। हाँ आगे बढ़ो। 70 paid up. How much balance will remain in the share forfeiture account? ठीक है, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट में मैंने क्या बताया था? शेयर नॉट री इशूड इनटू पेड, यही बताया था मैंने। बैलेंस इन फॉरफीचर बैलेंस शीट भी सिखाई थी, बैलेंस शीट में भी तो ये लिखवाता था ब्रैकेट में। 300 में से 100 शेयर री इशू हो रहे हैं, तो कितने री इशू नहीं हो रहे? इनटू पेड कितना है? तो अमाउंट आना चाहिए 10,000। देख लो ऑप्शन है नहीं है? नहीं है तो आंसर बुक वाले गलत है, हम सही है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल थ्योरी। तो इसमें पेड वो वाला नहीं लेंगे, इसमें जो रेशियो वाला ने दे रखा है। बेटा जो शेयर रीच होकर चले गए उनका फॉरफिट सारा सीआर में चला गया, तो उनका बैलेंस फॉरफिट में बचता ही कहां है? बैलेंस फॉरफिट उनका बचता है जो शेयर इशू नहीं करे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने करवाया भी था ये, एक बार जाके बैलेंस शीट वाली क्लास रिवाइज करना। अब वो काम की है क्लास, सच में काम की है वो क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 मांगा क्या है? Number of debenture issued. नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मांगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। Chandler Limited purchased machinery of 9,50,000 from Rohini Limited. 9,50,000 की मशीन खरीदी। The payment was made by issue of 9% debentures of rupees 100 100 रुपए वाला डिवेंचर at a discount of 5. 5 रुपए डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। रिडीम पिडीम से हमें कोई मतलब नहीं होता नंबर में। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट टू बी पेड, कितने की मशीन खरीदी है, अपॉन इशू प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर। 100 वाला डिवेंचर 5 रुपए डिस्काउंट पर, तो 95 रुपए। क्या बस बैलेंस आया? 10,000 डिवेंचर। बस ये आंसर खत्म। भाई हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले क्या पढ़ लो, मांग क्या रहा है, फिर उतने हिस्से को ध्यान रखो ना। फालतू की इंफॉर्मेशन में क्यों समय खराब करें? क्या फर्क पड़ता है वो रिडीम कितने में कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि टुकड़ों में पैसा है कैसे पैसा है? भैया वो सीधी सी बात है, नंबर मांगा है, नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉरफिट मांगा है, फॉरफिट में ये सब फॉर्मूला लगता है। सीधा पढ़ो क्या मांगा है, उसके हिसाब से ही दिमाग को बस सोचो। इसमें और ऑप्शन है क्या? नहीं है। आते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए। Mohan of partner withdraw 80,000 मांगा क्या है? सबसे पहले interest on Mohan's drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगा है, तो बस मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फोकस करूंगा, और अगर कोई बेकार की इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको पढ़ूंगा, तो पूरा क्वेश्चन स्किप कर दूंगा। बोलो अब क्वेश्चन। Mohan of partner withdraw 80,000 from the business for his personal use during the year. Interest on drawing was charged मोहन की ड्राइंग है 80,000, इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%. टाइम बताया कब ड्रॉ करा, तो क्या मानते हैं? 6/12। फ्री फंड का क्वेश्चन था ये, तो हमारा गिफ्ट क्वेश्चन नहीं था ये। भाई अगर इसमें भी गलती करो कोई तो क्या करे? हाँ भाई, जब ड्राइंग की डेट नहीं होती तो क्या मानते हैं? एवरेज मंथ 6। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही है, तो गिफ्ट क्वेश्चन था। और ऑप्शन भी है क्या इसमें? अब एक जने को गिफ्ट मिला और दूसरे सेट वाले को गिफ्ट नहीं मिला है, मतलब क्या है? देखते हैं दूसरे, ये किसी और सेट में आया होगा क्वेश्चन। मांगा क्या है? Allowing interest on partner's capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा है। अब उतना ही इंफॉर्मेशन में दिमाग में रखूंगा। Following account is debited for allowing. द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन, ये भी गिफ्ट क्वेश्चन है वैसे तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके डेबिट में लिखते थे हम? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। अगर एप्रोप्रिएशन नहीं है तो डेबिट पूछा है उसने। The following account is debited for allowing interest. हाँ बोलो, कौन कौन से डेबिट है? पीएनएल अकाउंट है, आईओसी है, पार्टनर कैश। ठीक है, नहीं है तो आईओसी।
अरे यार ये दो टुकड़ों में एंट्री कर देते हैं कई बार। ये पहले आईओसी टू पीएनएल कर देते हैं और फिर ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कर देते हैं। ये डिपेंड करेगा, हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं है। पहली प्रायोरिटी तो हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही थी, नहीं दिखी तो आईओसी। वैसे भी इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है ना। खर्चे का नेचर क्या होता है, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने पे कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। इसमें बच्चे डाउट में आ सकते थे क्वेश्चन में, क्योंकि सबका दिमाग में पहली प्रायोरिटी क्या जाती। क्वेश्चन नंबर 9, The gaining ratio of MNP मांगा है। गेनिंग रेशो मांगा है, MNP। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। किसका मांगा है, MNP का, M&P का, ठीक है, मोहित और पारस का। तो बता दो न्यू रेशो दे रखा है कुछ, क्या, 5:3 और ओल्ड रेशो दे रखा है कुछ इन दोनों का, 4:3:2। पारस दूसरा पार्टनर है, तीसरा, दूसरा है, तो 4:3/9 हो जाएगा। अरे चलो एक बार पार्टनर बोलो, कौन कौन थे, पार्टनर बोलो ना। अच्छा DMP थे, ओल्ड रेशियो क्या था, तो 3/9 और 2/9। कर लोगे, सॉल्व करूं। अब आप खुद बताओ, क्या बहुत मुश्किल होते हैं वन मार्कर बोर्ड में? वही होते हैं जो रूटीन से हम पढ़ रहे होते हैं। कोई स्पेशल बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए, 20 में से 2 हो जाएंगे, लास्ट 3 हो जाएंगे। अरे 17 क्वेश्चन तो वही होंगे जो रूटीन में पढ़ते हो बेटा, वो 17 नंबर तो पक्के ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 और तो नहीं था 9 में, नहीं 10 मांगा। पहले बताओ थ्योरी है न्यूमेरिकल है, थ्योरी है तो पढ़ दो सीधा। In the event of dissolution of a partnership firm, the order of payment of losses, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लॉसेस, including deficiencies of capital. अच्छा बताओ क्या क्या ऑर्डर दिया है इन्होंने। First part है first out of profit, next by the partners individually in their profit sharing ratio, lastly if necessary out of partner capital. देखो इसका ऑर्डर वैसे होता है, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, देन थ्रू कैपिटल एंड देन थ्रू P&L रेशियो। लेकिन मैं अभी इसके आंसर को नहीं लिखवा रहा हूं, ऑप्शन में यहां लिख भी नहीं रहा हूं। बेटा पेन निकाल दियो। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे इसे तभी बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल थ्योरी है। मैं अगर एक लाइन का आंसर बोल देता हूं तो उससे सारी थ्योरी कवर हो जाएगी इस टॉपिक की। क्लियर नहीं है, अरे बैठ के निकाल दे। तो निकल जाएगा। तुझे करना चाहिए था, तेरा 100 ग्राम वजन तो कम होता। 100 ग्राम तो भैया मैं पानी वाली पी लूंगा तब भी बढ़ जाएगा। इसका और ऑप्शन भी है क्या, नहीं। तो इसे जब मैं प्रॉपर थ्योरी पढ़ाऊंगा, इस क्वेश्चन को तब डिस्कस करूंगा जब मैं क्या कराऊंगा, प्रॉपर थ्योरी पढ़ाऊंगा बेटा। सही है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन टेक्निकली लेनी है। गड़बड़ खराब हो गया कितनी देर से। हाँ जी 11वां थ्योरी न्यूमेरिकल। क्या मांग रहा है वो हमसे, फर्म्स डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, बढ़िया है, देखते हैं, पढ़ के पता लगेगा। बढ़िया मतलब ऐसे बढ़िया है, डिविजिबल। हाँ जी, पर मैंने तो सुना था डिविजिबल प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं है। भाई मैं तो जब तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन बनवाता था तो लोग यही कहते थे मुझसे कि स्कूल वाले कहते हैं डिविजिबल तो कुछ होता ही नहीं। तो मांग कहां से लिया इसने? मैंने तब भी बोला था, और को छोड़ो, अपने आप जो सीखा है उस पर ध्यान रहो।
बाद में काम आएगा ये पेपरों के समय। चलो बताओ क्या है डिविजिबल के लिए, क्वेश्चन पढ़ो। Ashok and Avinash were partners in a firm sharing P&L in these two. थोड़ा सा तेज आवाज में पढ़ा कर दिया, इंटरव्यू देने जाएगी तो वैसे ही कह देंगे बहुत सॉफ्ट आवाज है। Ashok and Avinash were partners in a firm sharing profit and losses in ratio 3:2. अशोक अविनाश, जिन्हें बात करनी है उठ के बाहर चले जाओ। अशोक अविनाश रेशो 3:2। आगे। On 1st April 2023, their capitals were 10 lakh and 15 lakh. कैपिटल 10 लाख 15 लाख, ठीक है आगे। After the accounts of the year ending 31st March 24 were prepared, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum. आईओसी देना है एट द रेट 10% पर एनम। अशोक और अविनाश क्या क्या कैपिटल थी? 10 लाख और 15 लाख, तो 1 लाख और 1.5 लाख। आगे बढ़ो। As provided for the partnership, it was not credited to the partner's capital account before distribution of profits. आगे बढ़ो। Had the interest on capital been duly provided, the firm's divisible profit. देखो एक बार क्वेश्चन मुझे ही पढ़वा दो यार, कहाँ है, कौन सा ये 11th। अशोक एंड अविनाश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। अरे बेटा उसने ये नहीं बोला फर्म्स डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, वो ये पूछ रहा है फर्म्स के डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या असर आएगा। आपको इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट देने के बाद एक एग्जांपल देता हूं, प्रॉफिट बचता है 1 लाख। अरे बिल्कुल गलत आंसर है आपका, अभी बताता हूं क्यों। अगर मैं इंटरेस्ट देना भूल जाता तो ये प्रॉफिट कितना हो जाता? 3.5 लाख नहीं हो जाता? तो इसमें लिखा तो है हेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग ड्यूली प्रोवाइडेड लास्ट में, देखो ना भैया आप एक बार पढ़ो दो बार से पढ़े। हां उल्टे नहीं दोगे कुछ। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 was prepared, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% as provided। बस 3 वीडियो जोड़नी पड़ेंगी अब। ये एक बार फ्लाइट पे डाल दो ना। कर दिया अब तो फ्लाइट पे, मैंने पहले भी करा था, पता नहीं कैसे गया। चलो 1 मिनट बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ लूं पूरा। हैड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीन ड्यूली प्रोवाइडेड। अच्छा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा? फिलहाल इंटरेस्ट देना भूल गए तो प्रॉफिट 3.5 लाख था। अगर इंटरेस्ट दे देते तो प्रॉफिट कितना रह जाता? 1 लाख। तो प्रॉफिट विल रिड्यूस बाई 2.5 लाख, प्रॉफिट विल रिड्यूस बाई 2.5 लाख। इसका और ऑप्शन है? नहीं है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते। 12th न्यूमेरिकल है थ्योरी है? थ्योरी है, ठीक है भैया बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। Debentures which can be transferred by way of delivery and the company does not keep. देखो आंसर तो मैं इसका बता देता हूं, इसका आंसर है बियरर डिवेंचर। पर जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको इस डिवेंचर की अदर कैटेगरी भी पता लगेंगे, ठीक है। थ्योरी में बताऊंगा, शायद मैंने पहले बताया भी था ये थोड़ा बहुत डिवेंचर के बारे में कि बियरर, नॉन बियरर, रजिस्टर्ड। नहीं बस आंसर बताया। अच्छा आंसर ही बताया था बस। आंसर ही बता रहे। आंसर तो बियरर है इसका, लेकिन प्रॉपर जानना है इसका आंसर बियरर क्यों है, तो ये आंसर तब पता लगेगा जब 23 तारीख के बाद मैं थ्योरी की क्लास लूंगा 6 साल। क्योंकि जितने भी हमने अभी तक किया सब में ठीक है कोई बात नहीं, आंसर लिख देते हैं बियरर। 13th और भी है इसका 12th का? नहीं 13th। Java Limited for period 600 मांगा क्या है इसने? capital कैपिटल ऐसा मांगा है तो अपना टेबल बनाएंगे। हाँ भाई बोलो। 600 equity share of rupees 100 एक शेयर है 100 का, इसके 2 हिस्से। अरे चुप भी हो जाओ भाई, कॉल अनकॉल। इसके 2 हिस्से पेड
अनपेड, वर्किंग यही है हमारी जो भी है। हाँ जी पढ़ो अब। जावा लिमिटेड फॉरफीट 600 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 80 called up for non-payment 80 कॉल्ड, for non-payment of first call rupees 20 per share. अनपेड 20। These shares तो एक सेकंड, पेड कितना 60, पेड में से लेस कर दो लॉस ऑन रीइश्यू, तो क्या पता लगता है CR फॉर 1 शेयर, और इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से, तो क्या निकलता है टोटल कैपिटल रिजर्व। यही है ना हमारा तरीका। ठीक है, अब पढ़ो रीइश्यू की बात। these shares were reissued at 90 per share fully paid up. 100 वाला शेयर 90 रुपए में रीइश्यू कर रहा हूं, तो रीइश्यू में नुकसान कितना, तो एक शेयर का CR कितना 50 इंटू कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 600, 600 इंटू 50 30,000। आंसर 30,000 होगा, और कोई होना तो नहीं चाहिए बेटा। क्या आंसर और है इसमें, नहीं है। 14 न्यूमेरिकल थ्योरी मांगा क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, तो भैया पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पढ़िए। Uma and Tina were partners in a firm sharing profit and loss in ratio 4:5. उमा बीना रेशो, 4:5. आगे On first status, they decide to admit Usha as a new partner. उषा आ रही है कितने शेयर के लिए, 1/4. 1/4 शेयर के लिए उषा आ रही है। आगे On Usha's admission, it was decided that the goodwill of the firm will valued equal to the previous year's profit. The profit for the year ended 31st March 2024 was 5,76,000. प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 5,76,000। आगे However, to arrive at this profit, both the opening stock and closing stock were overvalued. तो बस इस प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर दो, यही प्रॉफिट हमारा गुडविल है, क्योंकि इसने ये बोला है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट ही गुडविल मानना है ना। तो अब बताओ क्या क्या गलती हो चुकी है। Both opening stock and closing stock was overvalued by 50. ओपनिंग स्टॉक इनकम साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता है, तो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंस ज्यादा दिखा रखे थे, तो गलती सुधारने के लिए एक्सपेंस को क्या करेंगे, जब आप एक्सपेंस को कम करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गलती सुधारने के लिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे कितना 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड आता था, तो क्रेडिट साइड वाली चीज इनकम को रिप्रेजेंट करती है, एक्सपेंस को इनकम को। तो जब इनकम को रिड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा माइनस कितना 50,000 ही है। अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ा। और भी कुछ है रेक्टिफाई, तो भैया गुडविल 5,76,000 ही कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है गुडविल विल बी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो आंसर 5,76,000 ही है इसका। और ऑप्शन है नहीं। 15th पर आओ। Sona, Mona and Raghav were मांगा क्या है पहले बताओ। Raghav share of goodwill in the firm. राघव शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, ठीक है। Sona, Mona and Raghav were partners in a firm sharing profit and loss in ratio 4:3:2. आगे Raghav retired the balance in Raghav's capital account after making necessary adjustment on the account of reserve and revaluation of assets and liability was 2,20,000. Sona and Mona agreed to pay him 4 lakh in full settlement of his तो यार क्या दिक्कत है, राघव की कैपिटल है कितनी 220। फाइनली पार्टनर उसे पे कितना करना चाहते हैं, 4 lakh. तो पार्टनर उसे उसकी औकात से कितना एक्स्ट्रा देने हैं, तो यही राघव की गुडविल है, खत्म। हाँ जी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब पार्टनर को उसके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा पे किया जाए, तो जितना हम पार्टनर को उसके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा पे कर रहे हैं वही उस पार्टनर की क्या है गुडविल। हाँ, मजा तब आता वो कहता फर्म की गुडविल बताओ, तो मैं क्या करता 2/9 गुडविल अगर 180 है तो फर्म की 9/2 कर देता, इसे वो फर्म की आ जाती। सही है,
यह बेहतर तब होता जब वो गुडविल की एंट्री मांगता, तो मैं पहले क्या करता, न्यू गुडविल निकालता फर्म की, फिर मैं उसे ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट में करता। 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। लाओ कपड़ा नहीं, ये तो रुमाल है। 15th में और भी है क्या, बोलो और ऑप्शन। Goodwill of the firm on Hima's admission number. अच्छा, फर्म की गुडविल मांग रहा है। चलो, जहां तक मुझे लगता है हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा। Giri and Shyam were partners in a firm sharing profit and loss in 3:2. गिरी श्याम रेशो 3:2। Their capital were 160 और 1 लाख. कैपिटल 160 और 1 लाख। उम्मीद है हिडन गुडविल ही होगा जहां तक है। Hima was admitted for 1/5 share. हीमा एडमिट हो रही है 1/5 शेयर के लिए। Hima brought capital 1.5 लाख. कैपिटल ला रही है 1.5 लाख। बस, तो हिडन गुडविल के स्टेप्स लिखवा रखे हैं मैंने। सबसे पहले हेमा के बेस पर टोटल कैपिटलाइज वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालो। आप लोग तो रफ में भी कर सकते हैं ये काम एग्जाम में। 1/5 शेयर के लिए अगर 1.5 लाख दे रही है तो फर्म की टोटल औकात कितनी हुई, 7,50,000। फिर सेकंड स्टेप में निकालते थे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल में बिजनेस में कितना पैसा लग रहा है, 160 प्लस 1 लाख प्लस इससे कितना मंगा रहे हैं, 1.5 लाख। टोटल कितना पैसा लग रहा है, 4,10,000। तो बिजनेस में लगाए हैं 410 पर मार्केट वैल्यू कितनी है बिजनेस की, 750। तो गुडविल होती थी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 750 माइनस 4,10,000, 3,40,000। ये फर्म की गुडविल है। ऑप्शन नहीं है, है 16th। Khan sharing profit of the firm and rate of debt. एक सेकंड, क्या बोला आपने, Khan share of profit. खान शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इवेंट ऑफ डेथ। देखो अंग्रेजी कितनी अच्छी भाषा है। शादी विवाह हो तो भी इवेंट, बर्थडे पार्टी हो तो भी इवेंट, और मर जाए तो भी इवेंट, है ना। हाँ जी पढ़ो। Sharma, Verma and Khan were partners in a firm sharing profit and loss in ratio करना क्या, मुझे तो खान का रेशो पता होना चाहिए बस। खान का रेशो क्या है, 1:5. 1/5 है, इंटू जो भी फॉर्म मल्टीप्लाई करना होगा कर देंगे। चलो आगे बढ़ो। During the year, the firm earned a profit of 6 lakh. ठीक है, फॉर्म ऑन प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। आगे बस, पूरा क्वेश्चन पढ़ो. हाँ पूरे ही तो पढ़ना है। The firm closes its book on 31st March every year. On 31st December 2024, Khan died. ठीक है, 9 महीने काम करके मरा है तो 9 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा। Khan's share in the profit of the firm till date of death was calculated on the basis of profit of the previous year. प्रीवियस ईयर के बेस पे। आगे जो 6 लाख है. लो, बस हो गया क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से 9 महीने का प्रॉफिट निकालो, उसका शेयर। और भी ऑप्शन है इसमें क्या, नहीं। अब आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चनों पर। तो ये तो 16 नंबर के क्वेश्चन थे, और मेरे को लगता है 13-14 नंबर तो हर बच्चा कर सकता था, इतने आसान थे ये, थे ना भाई। अभी पढ़ी कितनी देर हो, आधा घंटा पढ़े हो, अभी से रुक जाओ। आदत गिर लो, अभी आने वाले समय में 2.5-2.5 3-3 घंटे के बैच भी होंगे जी। हाँ जी, अभी रिसेंटली 10-12 दिन के अंदर ही आदत गिर लो। मुझे रिजल्ट चाहिए वही 2018 वाली, 80 में से ला रहे हैं 60 बच्चे 90 प्लस। पानी दे दो। पता नहीं कोविड के बाद से बच्चे कैसे आ रहे हैं। इतने आसान पेपरों में भी टीचर बेचारा दान में नंबर दे दे करके बच्चों को किसी तरह 27 में पहुंचा रहा है 15-16 से। इस बार जाओगे चलेगा? नहीं, अगली बार जाऊंगा। इस साल मुझे अपने नए कोचिंग पे और चीजों की शुरुआत भी करनी है।
यार लैंडलॉर्ड से आज करूंगा रात को फाइनल, फिर कल कर दूंगा उसे। एडवांस दे रखो। हाँ यही तो दिक्कत है, 3 महीने का, 3 महीने का एडवांस है। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी पढ़े। 3 मार्क का होगा या 3 नंबर का? बोलिए। करंट अकाउंट बनाना है सीधा, इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, वो बात अलग है, आखिर का पढ़ लो क्या बनाना है, पर इसमें तो पूरा क्वेश्चन ही काम का होगा। हाँ जी। First April 2023, Jain and Gupta started a partnership firm with a fixed capital of 15 lakh and 12 lakh. तो फिक्स कैपिटल है 15 लाख और 12 लाख। तो फिक्स कैपिटल के केस में जो भी कुछ प्रॉफिट लॉस होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी वगैरह है, सब कौन से अकाउंट में जाएंगे? करंट अकाउंट में। आगे बढ़ो। They decided to share profit and loss in ratio of 3:2. ठीक है, रेशो 3:2 है। On 1st July 2023, Jain withdraw 8 lakh from his ये ड्राइंग दे दी। आगे बढ़ो। and Gupta introduced further capital of 2 lakh. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 2 लाख की। ठीक है। Partnership rate provided for the interest on capital at the rate 10% per annum. ठीक है। During the year, Jain withdrew 50,000 and Gupta withdrew 60,000 for their personal use. ठीक है। Interest on drawing was charged at the rate 18% per annum. ठीक। After preparing profit and loss and preparation account for the year ended 31st March 2024, 72,000 and 48,000 were credited respectively to their current account of Jain and Gupta as their share of receivable profit. ठीक है, तो बस करंट अकाउंट मांग रहा है। ठीक है जी, अब सुनो करंट अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या बताए थे एक बार? जैन एंड गुप्ता, दोनों बनिए। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्या? अब करंट अकाउंट में मैंने दोनों साइड बैलेंस क्यों लिखा? मैं हल्की सी एक आधा थ्योरी भी रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों साइड लिखा। दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। अब एडिशनल कैपिटल क्या करंट अकाउंट में आएगी? हाँ या ना? नहीं आएगी। एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगी। क्या ड्राइंग आएगी करंट अकाउंट में? ड्राइंग मैंने कितने तरीके की बताई है आप लोगों को? कौन कौन से 2 तरीके की? तो यहां कौन सी ड्राइंग आती है, दोनों या कोई एक? यहां आती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली, है ना? अच्छा गलत लिख दिया मैंने? ठीक है, तो कौन सी ड्राइंग आती है? आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ना बताए कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम उसे आउट ऑफ कैपिटल मानते हैं ना? नहीं, क्या मानते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ड्राइंग इज आइदर आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसे क्या मानना है? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग ही यहां आती है। अब आराम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ दो बेटा, थोड़ा सा स्लो। Jain and Gupta started a partnership firm with the fixed capital. विद द फिक्स कैपिटल ऑफ रुपए डैश डैश। आनी है कैपिटल यहां? नहीं। आगे बढ़ो। They decided to share profit and loss in ratio 3:2. चलो रेशो तो बाद में बटेगा, जब बटेगा तब बटेगा। On 1st July, Jain withdrew 8 lakh from this capital. क्या? जैन विड्रू रुपए 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, लेकिन कैपिटल वाली ड्राइंग यहां पर नहीं आती है और इस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगता है। फंडामेंटल में मैंने बहुत अच्छे से ये बात क्लियर की हुई है कि अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और वैसे भी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट में नहीं आएगी। आगे बढ़ो। And Gupta introduced further capital of 2 lakh. एडिशनल कैपिटल भी नहीं आएगी, मैं बता चुका हूं।
Partnership is provided for the interest on capital at the rate 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो यहां पर आएगा। हाँ भाई, जैन की कैपिटल कितनी थी 15 और बिजनेस कब शुरू किया था? तो पूरे 12 महीने का कितना परसेंट? 10%। 1,50,000। गुप्ता की कैपिटल कितनी थी? 12 लाख पे 10% पूरे 12 महीने का, ये आएगा यहां पर। आगे बढ़ो। During the year, Jan withdrew 50,000। ड्राइंग बता रखी है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, नहीं, तो क्या मानना है इसे? profit आउट ऑफ प्रॉफिट। जैन विड्रो कितना, 50,000। कब, डेट बताई क्या? तो जब जैन को आईओडी लगाओगे तो 50,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 करना है ना? And Gupta withdrew 60,000 for their personal use। गुप्ता ने कब निकाले पता ये भी नहीं बताया, तो गुप्ता के लिए भी आईओडी पे 6/12 करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है कुछ 18%। 18%, तो कर सकते हैं सॉल्व इसे। निकालो 18% 6 महीने के लिए, 9% हो गया ना, 4500 और 5400। बस After preparing P&L appropriation account, डिविजिबल प्रॉफिट इसने खुद बांट के बता दिया कितना, 72,000 और 48,000। 72,000 और 48,000। ये इसने खुद दे दिया, तो बस बैलेंस सीडी निकालनी है। तो क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? वैसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। इसमें कोई और ऑप्शन है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 बताएं। 48 लिख दिया। सॉरी, वो 48 दिमाग में ये घुस गया था ना, कहां गया, कुछ 48 था। हाँ, मैं रेशो दिमाग में सोच रहा था, 48 पे अटक गया था। हाँ बोलो। अमन राज and सुरेश were part मांगा क्या है, चलो पहले ये बता दो। of P&L appropriation account। P&L अप्रोप्रिएशन मांगा है तो बना लेते हैं फॉर्मेट। क्या लिखा? भाई जो जो काम का है लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ जी बोलिए। Aman Raj and Suresh were partners in a firm sharing ARS profit and loss in ratio 5:3:8। 5:3:8 का रेशो है अमन, राज और सुरेश। Suresh was guaranteed a minimum profit of 5 lakh per year। सुरेश को रुपए 5 लाख पर एनम की गारंटी मिली है। किससे मिली है? नहीं लिखा तो किससे मिली है? अमन और राज से। और अमन और राज का आपस में रेशो क्या है? Any deficiency on this account was to be borne by Aman and Raj equally। इक्वल रेशो में मिली है अमन राज से, इसने बता दिया है। बताओ, गारंटी का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होता है। 3 नंबर में गिफ्ट ही है अभी। Net profit of the firm is 8 lakh। नेट प्रॉफिट 8 लाख। आगे बढ़ो। बस, क्या क्वेश्चन भी है बताओ? 3 नंबर में खेल है। इस 8 लाख को पहले बांट दो अमन, राज और सुरेश में। आपस में क्या रेशो है? 5:3:8। 5:3:8 का इनका आपस में रेशो है। बांटना जरा। 2.5 लाख, 1.5 लाख और 4 लाख। अब सुरेश को कितने रुपए की गारंटी है? तो 1 लाख की कमी है, पूरी कर दो, और दोनों ने बराबर दिया तो दोनों से 50-50 माइनस कर दो। बताना बेटा, ये बोर्ड का लेवल होता है। अब आप खुद सोच लो। इसके बावजूद भी आप यकीन मानो, जब मैं कॉपी चेक करी थी मैंने 2-3 बार, तो मुझे बड़ा दुख होता था ये देखकर, इतने घटिया पेपर में भी अगर 105 कॉपी चेक करी है तो 70-80 बच्चों को जबरदस्ती पास करना पड़ा है। भैया आपके पास कैंची गलत आ गया। 15-16 नंबर जिनके तो उन्हें खींच खींच के 26-27 पर खींचा। बताओ, अगर आप लोग इस लेवल के भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आप किस उससे हक से कहते हो कि हम MBA हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती? हकीकत में आप हो गए ग्रेजुएट अपने लिए, नॉलेज तो तीसरी चौथी क्लास की भी नहीं है। फिर इतने सिंपल पेपर में पास तो बच्चा अब तक ही हो जाना चाहिए। 16 और 6
कितने? 22। 22 में तो बेचारे वो वैसे ही पास कर देते हैं बोर्ड वाले। आप देख लो लेवल क्या है, कुछ मुश्किल है आप खुद बताओ मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हर क्वेश्चन आसान होगा, पर 80 में से 65 के आसपास का पेपर तो बहुत ही आसान होता है बेटा, बहुत ही आसान। अब मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चे उतने मतलब ऐसे पेपर में भी उन्हें अगर जबरदस्ती धक्के देके पास करना पड़े तो। इसको और पार्ट है। और पार्ट है इसका 18वें का, और बोलो मांगा क्या है? कौन करेगा वो इतने आसान के आगे, पर चलो करते हैं, हमें तो करना सब है। हाँ जी, रेक्टिफाइड एंट्री यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, पढ़िए। Jay and Vijay were partners in a firm showing profit and loss in ratio 7:3. जय वीरू या जय विजय कितना? 7:3. 7:3। आगे Their respective fixed capital was 9 lakh and 7 lakh. फिक्स कैपिटल है 9 लाख 7 लाख, फिक्स कैपिटल है। आगे The partnership deed provided for the interest on capital at the rate 8% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम। After preparing the account for the year ended 31st March 2024, it was discovered that the interest on capital was allowed at the rate 9% per annum. देना कितना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट दे दिया कितना, 9%. तो कितनी गलती है? एक। एक गलती के केस में हमारा फॉर्मेट क्या था? अमाउंट शुड क्रेडिटेड, क्रेडिट। अरे ठीक है यार, मैं अंग्रेजी ना पढ़ा ना। अमाउंट जल्दबाजी में होता है कई बार, एक्चुअली क्रेडिटेड, डेबिट। शुड में हम कब लिखते थे? जब हमने कोई चीज कम दे रखी हो। और एक्चुअल में कब लिखते थे? जब हमने कोई चीज ज्यादा दे रखी है। तो फिलहाल इंटरेस्ट देना कितना था? दे कितना दिया? कम या ज्यादा? ज्यादा दे दिया। कितना परसेंट ज्यादा दे दिया? तो गलती 1% की है, हमें केवल 1% की गलती सुधारनी है। 9 लाख का 1%, 9,000। 7 लाख का 1%, टोटल करो, और इस टोटल को दूसरी तरफ बांटते थे किसमें? रेशो में। रेशो क्या है? 7:3। बांटना 7:3 में। सही कर रहा हूं? बस खत्म, गलती हो गई, सुधर गई। डिफरेंस कितना है? 2200। क्या बढ़ा है? क्रेडिट। डिफरेंस कितना है? 2200। क्या बढ़ा है? डेबिट। एंट्री बनी वीज करंट अकाउंट डेबिट टू जेज करंट अकाउंट। क्वेश्चन दोनों आसान है, बस उसकी लेंथ बहुत छोटी है, इसमें फिर भी थोड़ा सा काम करना था, और क्वेश्चन दोनों ही आसान है। कुछ पूछना है? याद आ रहा है? पास्ट एडजस्टमेंट तो याद आ गई होगी, गारंटी में भी कुछ नहीं था। कुछ पूछना है? बता दो अभी भी। ये रब करूं 19वां 19वां क्वेश्चन, वो फिक्स है। 18वां या 19वां होते ही किसका है? परचेज कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और चॉइस भी होगी इसमें जरूर। पढ़ो पहला ऑप्शन। Sandhya Limited took over assets of 15 lakh and liability of एसेट भी लिया है संध्या ने, और लाइबिलिटी भी। किसके? Guman Limited. तो वेंडर कौन हुआ? गुमन। एंट्री होती थी एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू गुरमन लिमिटेड। एसिड कितने के? 50 lakh. एक ही वैल्यू दे रखी है एसिड की, 2। लाइबिलिटी कितने की? 7 लाख, और एसिड 50,000। 50 lakh. अब मैं खुद हैरान हो गया बेटा, कौन इतना दानवीर आ गया? 50 लाख और 7 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितना? 40 lakh. 40 लाख। बैलेंस कहां बच रहा है? बैलेंस जो बचता है उसे क्या कहते थे? कैपिटल रिजर्व।
गिफ्ट क्वेश्चन होता है ये वाला, तो वैसे भी आसान क्वेश्चन डिवेंचर का यही लगता था सबको। स्टेप 2, क्या कोई कैश, चेक या बिल से पेमेंट हो रही है? नहीं, सीधा क्या देना है गुरमन को? वेंडर डेबिट। कितने परसेंट डिवेंचर देने हैं? 9%, किस पर? पर प्रीमियम डिस्काउंट प्रीमियम 25%, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100, प्रीमियम हो गया 25 इंटू नंबर 40 लाख। तो निकाल लो नंबर। अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर अपॉन इशू प्राइस 3200 या 32,000? 32,000। खत्म क्वेश्चन बेटा। और ये क्वेश्चन तो हमें पता है आना ही आना है, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, है ना? इसके और ऑप्शन भी होगा जरूर। Past necessary journal entry in the books of RR Limited, ये फिर से पढ़ना। journal entry पास करनी RR Limited की बुक में for issued debenture फॉर इश्योर डिवेंचर in the following इन द फॉलोइंग cases. केसेस। A part है issued 9,009% debenture of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5. सुनो, पहला केस, नंबर ऑफ डिवेंचर क्या बता रखे हैं? 9,000, फेस वैल्यू क्या बताई है? 100, 100। इश्यू प्राइस क्या है? 90 रुपए डिस्काउंट पर इश्यू हो रहे हैं। रिडीमेबल वैल्यू क्या है? 112, प्रीमियम पे रिडीम है। बस आते हैं क्वेश्चन ही वाले, नहीं आता। पहली एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कौन सा अमाउंट आता था? इश्यू प्राइस इनटू नंबर, यही था। फिर सेकंड एंट्री क्या होती थी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। यहां आता था इश्यू प्राइस, यहां पर आती थी फेस वैल्यू। बैलेंस ऊपर बच रहा है, नीचे ऊपर 10। ऊपर बैलेंस बचता था तो डिस्काउंट ऑन इशू। अच्छा, फ्यूचर में कितना पैसा फालतू लौटाना है? 5 रुपए। जब भी फ्यूचर में फालतू पैसा लौटाना था तो ऊपर क्या लिखते थे हम? नो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बेटा, और नीचे लिखते थे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपए इंटू नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। कर रखे हैं ये केसेस। ये बना पहला केस। और दूसरा केस भी है क्या? देखते हैं क्या। हाँ, तो पहले केस तो लिख ही लो। हाँ बेटा, पढ़ो दूसरा केस। issued 5,000, 11% debenture, नंबर ऑफ डिबेंचर है 5,000, face value 100, फेस वैल्यू 100, issue price 110, इशू कर रहा हूं प्रीमियम पे 110, redeemable value 105, रिडीम कर रहा हूं प्रीमियम पे 105। सेम पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कौन सी वैल्यू आती थी? इशू प्राइस इनटू नंबर, यही था। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर क्या आगे हमेशा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या आगे? इशू प्राइस। बैलेंस नीचे बच रहा है तो क्या कहेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 वाले डिबेंचर के बदले में फ्यूचर में कितने रुपए लौटाने हैं? कितना एक्स्ट्रा? तो जब भी फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा लौटाना हो, डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। करे हुए हैं केसेस नहीं? इनटू नंबर, नंबर कितने हैं? 5,000। कोई डाउट इसमें? तीसरा केस होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक नंबर कम शॉर्ट में दिया है। जनरली एग्जाम में ये एंट्री 2 नंबर में होती है, आधा और 1.5 ऐसे मिलती है, ठीक है।
हो गया 18वां, ये 19वां था। 20वां किसका है? गुडविल ऑफ द फर्म का 20वां और कर लेते हैं आज। ज्यादा भी नहीं बर्डन देना चाहिए भैया, ज्यादा बर्डन। लास्ट क्वेश्चन है। तेरे दिमाग में है ही क्या जो बाहर निकलेगा? हाँ जी, बाहर निकलेगा, कोई बात नहीं, तुझे खेतों पे बेच देंगे, खाद काम आएगी ना, दिमाग में गोबर है तो। अब बीच में मत बोला कर, फिर तुझे पता है मैं उल्टा सीधा बोलूंगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। जीवन और कवि कैपिटल 12 लाख, आगे salary of the partners was 2 lakh each. सैलरी देते थे 2 लाख पर एनम सैलरी टू ईच, और ये लिखा है वॉज, थी सैलरी, ये थी सैलरी। आगे The market rate of interest was 10%. ROI 10%, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं हम यहां पर इसे। कितना? आगे During the previous 3 years, the profit were 8 lakh, 9 lakh और 7 lakh. प्रॉफिट था 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख। पहले दूसरे तीसरे 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख। आगे बढ़ो। The goodwill of the firm is to be valued at 2 years percent of last 3 years average super profit. ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप 1 होता था फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा। तो ध्यान से सोचो, इस प्रॉफिट में से क्या ये सैलरी लेस हो चुकी होगी या नहीं? क्यों नहीं? वॉज लिखा है, सैलरी थी, तो हो चुकी होगी, नहीं हो चुकी होगी? नहीं हुई होगी, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है और प्रॉफिट P&L अकाउंट से निकलता है। समझ में आया बेटा? तो फ्यूचर पे जाने के लिए पहले ये सैलरी लेस करो, 4 लाख लेस 4 लाख लेस 4 लाख, तो कितना बना? 5 लाख और 3 लाख। तो इसका एवरेज निकालो, कितना? 4 लाख। एवरेज निकालना आता है सबको? तो एफएमपी बन गया 4 लाख। आगे बढ़ो, बस इतनी इंफॉर्मेशन ही तो थी। स्टेप 2, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? कोई रिजर्व भी दे रखा है क्या? नहीं। स्टेप 3, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 2,70,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 4 लाख माइनस 2,70,000, 1,30,000। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर है तो 2,60,000। कितने नंबर में दिया ये क्वेश्चन? तो क्या बुरा है 3 में भी? ठीक है जी, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 13 बचे हैं। अगली क्लास में देखते हैं। हाँ, 34 है 33 है, देखना पेपर में। 34 है तो 14। हाँ, फोटो लेनी है ग्रुप की, बैठो।